क्या कहना चाहिए, जिसको हम रेड कलर ग्लास कहते हैं, फिक्स माइंडसेट में उन अजम्पशन क्या बननी शुरू हो जाती है। अगर मेरे पास ये ग्लासेस हैं, यार फेलियर तो परमानेंट है, फेलियर के तो करीब नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई मुझे कोई ऐसा फीडबैक दे रहा है जो मेरे लिए नेगेटिव है, तो मुझे तो वो फीडबैक एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। और करता ये मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी इशू है कि हम इस चीज को एक्सेप्टेंस में, यानी ये एक्सेप्टेंस भी जो है ना एट सर्टेन एज में एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद बल्कि शायद अब तो मैं वो एज भी नहीं देख रही, या इफ जस्ट लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, कि वो एज भी मुझे नजर नहीं आ रही जहाँ एक्सेप्टेंस होती थी कि देयर इज डेफिशिएंसी या हो सकता हूँ। वो असल में जो आपने एज की बात की, मैं उसमें ये हाईलाइट, मेरा ये अपना मानना है इस मामले में कि एक आपकी फिजिकल एज होती है, एक आपकी मेंटल एज होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में तो ऐसे होता है कि लोग अपनी फिजिकल एज तो अटेन कर लेते हैं, लेकिन मेंटल एज उसके मुताबिक नहीं होती। और असल इंसान की मैच्योरिटी यही है कि उसकी फिजिकल एज जो भी हो, उसकी मेंटल एज उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और यही मैंने कहा कि उस मेंटल एज की ग्रोथ में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो हम लोग खुद होते हैं, वो हमारे बनाए हुए अपने परसेप्शंस होते हैं, हमारे टाइटल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ज़िंदगी इस हिसाब से गुजारूं कि मैं इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दूं कि यार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इसमें अगर फेलियर हो गया तो फेलियर होने का मतलब है कि जो मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मुझे बचपन से कहा गया कि मैं तो बड़ा जीनियस था और मैं तो जनाब बड़ा टैलेंटेड था, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? लोग तो हंसेंगे मेरे ऊपर, वो कहेंगे यार देखो इसको, इसने तो यार देखो ये बिजनेस में फेल हो गया, ये इसमें फेल हो गया। डॉक्टर इरम, मैं असल में कहानी क्या है, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो टाइटल और टैग्स होते हैं ये आपका रोड ब्लॉक बन जाते हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, मिसाल मान लीजिए आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, अब आपकी एक आइडेंटिटी बन गई कि आप एक टैलेंटेड हैं, आप जीनियस हैं। अब आपका रिस्क लेने का एलिमेंट कम हो जाएगा, अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ आप करेंगे आपको कहीं ना कहीं उसका फीडबैक मिलेगा, उसका कोई फेलियर होगा, वो फेलियर आप ही की हेल्प के लिए होगा, लेकिन आप डरेंगे, आप कभी स्टेप आउट नहीं करेंगे। तो आपके लिए अब कंफर्टेबल क्या होगा कि आप किसी एक जगह के ऊपर अपनी जॉब को स्टार्ट कर लें और वहां पे अब अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कुछ ऐसे लोग मैंने ये देखा कि ये लोग बैक बेंचर्स होते थे, इनके ग्रेड भी सी और डी ग्रेड होते थे। अब क्या था, अब बेसिकली वो मेंटली आज़ाद हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का टैग नहीं लगा हुआ, या लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। अब ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले बन जाते हैं, दे बिकम फियरलेस, क्योंकि उन्हें अपने किसी टैग के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं जीना। तो वो क्या करेंगे, आप उनको कोई चांस देंगे, वो चांस लेने को तैयार हो जाएंगे। आप उनको किसी मामले में आप कहेंगे, वो दे आर बीन बिकम द एक्सपेरिमेंटल ऑन टू दैट। उनके लिए फेलियर कुछ नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। उनके लिए फीडबैक उनकी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए होता है। यही शिफ्ट है डॉक्टर इरम, ये शिफ्ट है जो किसी भी बंदे को किसी भी एक फेलियर से या एक ऑर्डिनरी लेवल से हाई लेवल पर ले जाती। देखें, ये बहुत सारी हम अक्सर बातें करते हैं ना, कि आपने देखा होगा बहुत सारी हम मिसालें भी देते हैं, वेस्ट की भी देते हैं, अपने यहाँ भी देते हैं। देखो जनाब, ये लोग जो थे ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, और ये लोग जो थे ये फलाने, ये तो छोटे से लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने एक दुकान से स्टार्ट किया तो इन्होंने एक एम्पायर बना ली। आप ज़रा सोचें उसमें फैक्टर क्या है। उसके अंदर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीज आर द पीपल हु डो नॉट लिव विद एनी सॉर्ट ऑफ टाइटल्स, एनी सॉर्ट ऑफ कंसेप्शन, एंड दे बिलीव कि टैलेंट जो होता है वो डेवलप किया जा सकता है, स्किल जो होता है वो बाय बर्थ नहीं होता, आप अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ रीज़न। लेकिन हमारे यहाँ पे रोड ब्लॉक क्या होगा, मैं डॉक्टर बन गया, अब मेरे लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो टाइटल मुझे सोसाइटी ने दे दिया है, अब मेरे लिए बहुत सारे काम करने मुश्किल हो जाएंगे, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर। कि यार हमारी सोसाइटी में कि जो रिटायरमेंट एज होती है, लेट्स से कि 60 के बाद, तो आपने देखा होगा कि नियर टू रिटायरमेंट या सून आफ्टर रिटायरमेंट बदकिस्मती से बहुत सारे लोग पेरिश हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न अदर देन हमारी जो एक इस्लामिक रीज़न है, उसके अलावा मैं एक जनरल बात करना लगा हूँ कि होता क्या है कि ज़िंदगी में मकसदियत बड़ा मायने रखती है। जब आपके अंदर से वो मकसदियत निकाल ली जाए तो आपका जो जहन है ना, या जो आप खुद हैं, आप अपने आप को बिल्कुल एक यूजलेस सी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू स्टार्टेड डिटोरिएटिंग डाउन द लाइन। प्रॉब्लम क्या है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमने ज़िंदगी है एक लॉन्ग रन मैराथन,
हमने उसको समझ लिया 100 मीटर की रेस। ये है मसला। बिल्कुल। जो 100 मीटर की रेस है तो मुझे उस रेस को जीतना है, जैसे भी जीतूं। क्यों? मेरी आइडेंटिटी मुझे ये बताएगी कि मैं उसी वक्त सक्सेसफुल हूं जब बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जब नाकाम होंगे या मैं उनसे बेहतर होऊंगा, तो तब मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं सक्सेसफुल हूं। जबकि असल जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट में, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि तुम्हें अपनी जीत के लिए लोगों को हराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक सेंट, जो जिसे हम कहते हैं कि कोई सूफी बुजुर्ग के पास एक साहब गए और उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे ज़िंदगी में एक बड़ा मसला रहता है कि जो इर्द गिर्द मेरे लोग कामयाब हो रहे होते हैं या वो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अचीव करते हैं, तो मुझे मेरे अंदर जलन पैदा हो जाती है, बड़ा दुख पैदा हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको कैसे, मेरा जी चाहता है मैं उनसे सारी कामयाबियाँ उनकी छीन लूँ और ये सारा मसला मेरे साथ था, मुझे बताएं कि क्या इसको मैं कैसे हल करूं। तो वो बुजुर्ग क्या करते हैं, वो उस वक्त मिट्टी पे एक लाइन छोटी सी खींच देते हैं अपनी स्टिक से और उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इस लाइन को तुम बगैर रब किए हुए छोटा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बगैर रब किए हुए कैसे छोटी हो सकती है, ये लाइन तो ड्रॉ हो गई है मिट्टी के ऊपर, तो मैं तो छोटा नहीं कर सकता। तो वही बुजुर्ग जो है वो फिर उसके पैरेलल में एक और लंबी लाइन खींच देता है जो उससे बड़ी होती है। तो वो उसको कहता है कि देखो, मैंने इसको रब नहीं किया, लेकिन इसके पैरेलल में एक बड़ी लंबी लाइन खींचने से ये लाइन खुद ब खुद छोटी हो गई। क्या मतलब है? मतलब यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो सेल्फ फोकस्ड होते हैं। उनको इस बात का इल्म होता है उनकी कामयाबी अपने आप को बेटर वर्जन बनाने पर है, उनकी कामयाबी अपने आप को डेवलप करने पर है, उनकी कामयाबी अपने अंदर से बेस्ट डिलीवर करने पर है। तो जब वो अपने आप पर फोकस होते हैं तो वो इस ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो बहुत से लोगों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हसद में, गुस्से में पड़ जाते हैं, तो वो अपना रास्ता खोटा कर देते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी और फोकस दूसरों की टांगें खींचने में लगा देते हैं, दूसरों के साथ हसद में लगा देते हैं। इसी वजह से जो कामयाब लोग हैं ज़िंदगी में, वो अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि आज जैसे मेरा वर्जन ये 2020 है, जैसे मुख्तलिफ फ़ोन के वर्जन बदलते हैं, मेरा भी वर्जन हर साल में बदलना चाहिए। मैं भी अपग्रेड होना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, मुझे अपग्रेड होना चाहिए अपने हेल्थ में, मुझे अपग्रेड होना चाहिए अपने नॉलेज और स्किल में।